दोस्तों ये नो इंडिकेटर में है। अभी आपने इसका पहला पार्ट देखा था जिसमें हमने दिखाया था आपको प्रोसेसर रिवॉल्व करके चालू हो गया था और उसके बाद पट्टे पट्टे आ रहे थे और उसके बाद फाइट टाइम में जा रहा था, लेकिन अभी हमारे पास ये फिर से नो इंडिकेटर में हो गया है। देखते हैं इसमें इस बार क्या निकलता है। ये अनोखे फॉल्ट निकल रहे हैं एक के बाद एक इसमें। ये हम 1.5 वोल्ट लाइन चेक कर रहे हैं जो कि शॉर्ट बता रहा है। ये इसमें 00 की शॉर्टिंग है और एक फ्यूज़ ओपन था जो ऑलरेडी हम बदल चुके हैं, लेकिन हम अभी इसमें सप्लाई देंगे नहीं बिकॉज आगे शॉर्टिंग है, फ्यूज़ दोबारा जल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टिंग कितने ओम्स की है पहले हम देख लेते हैं। नेगेटिव प्रोब हम ये शॉर्टेड लाइन पे चेक करेंगे। तो चेक करके आपको बताते हैं कि शॉर्टिंग है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.059 के करीब है, मतलब ये शॉर्ट हाई रेंज शॉर्ट है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग क्या ये रेगुलेटर आईसी में है या कोई पीएफ वगैरह रास्ते में ख़राब है। तो हम चेक करने के लिए पावर सप्लाई का यूज़ करेंगे, डीसी पावर सप्लाई। सो अभी हम चेक कर लेते हैं क्या है इसमें ख़राबी। सो हमने 12 वोल्ट कनेक्ट कर दिए हैं। अभी जस्ट आउटपुट कनेक्ट करके देख रहे हैं। मैं ये बटन दबाऊंगा और मैं फोकस कर रहा हूँ उस पॉइंट पे और चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आईसी है वो जल चुकी है। सो हम इसे निकाल लेते हैं और इसकी जगह पे दूसरी आईसी यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईसी जल चुकी है, इसे निकाल कर हम दूसरी लगा रहे हैं। ये 1.5 वोल्ट का रेगुलेटर है जो कि ये सभी रैम्स के लिए है। 5 रैम में ये सप्लाई 1.5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अभी हम रिप्लेस करेंगे। अभी हम ये आईसी चेंज कर देंगे जो कि जल चुकी है। दिखाते दिखाते जलने की स्मेल आ रही, ये इसकी आईसी जली हुई है, मतलब ट्रैक भी जल गई है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक बिल्कुल इसकी उखड़ चुकी है। तो यहाँ पे आईसी हम बैठा नहीं पाएंगे। 1.5 वोल्ट यहाँ पर देंगे दूसरे रेगुलेटर से, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह जली हुई है। दोबारा रिपीट भी आ सकता है। अगर जो आईसी लगा भी दी हमने तो उसका फ्यूचर नहीं रहेगा। रेगुलेटर लगाया है आईसी की जगह पर, क्योंकि जहाँ पर हमें आईसी लगानी थी वो एरिया बिल्कुल जल चुका था। अभी और भी शॉर्टिंग है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट लाइन जो यहाँ स्टैंड बाई सप्लाई निकलती है, ठीक है, वो भी शॉर्ट है। चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग कहाँ पर है वो। तो यहाँ पे अभी हम 3.5 वोल्ट लाइन चेक कर रहे हैं। मैंने ग्राउंड पे टैग कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और माइनस प्रोब मेरी यहाँ पे डायोड पे है। तो 18 ओम्स की शॉर्टिंग है जो कि स्टैंड बाई सेक्शन की सप्लाई है 3.5 वोल्ट। सो ये कनेक्टर निकाल कर चेक कर लेते हैं क्या ये निकालने के बाद भी सेम है। तो फिर डायोड शॉर्ट होता है। सो यहाँ पे डायोड शॉर्ट नहीं है, देख सकते हैं आप। ये लाइन इस केबल के थ्रू आने के बाद यहाँ से शॉर्ट है, मतलब अभी हमें देखना है कि इसमें क्या चीज़ ख़राब है जो 3.5 वोल्ट प्रोसेसर में। सो हम देखेंगे क्या प्रोसेसर तो नहीं ख़राब हमारी। सो वो देखने के लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3.5 वोल्ट जो इस पीएफ पे आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 18 ओम्स की शॉर्टिंग हमें यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर हम 3.5 वोल्ट एक्स्ट्रा जो हमारा पावर सप्लाई डीसी पावर सप्लाई उससे यहाँ देंगे और देखते हैं क्या चीज़ इसमें ख़राब है, उसे हमें बदलना होगा। ठीक है, तो हमें पावर सप्लाई बताएगा कहाँ पर है ख़राबी, कौन सी लाइन में जाके ये 3.5 वोल्ट लाइन शॉर्ट हो रही है 18 ओम से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3.5 वोल्ट लाइन जहाँ आके शॉर्ट हो रही थी पावर सप्लाई का कनेक्शन निकाल दिया है। और यहाँ पर जहाँ शॉर्टिंग है वो उस लाइन को चेक करेंगे हम। यहाँ भी 12 वोल्ट है और हमने अभी ग्राउंड की वायर केबल निकाल रखी है। पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसमें। हमें एडजस्टमेंट 3.5 वोल्ट की करनी है, तो हम इसे सेट करेंगे 3.5 पे।
ठीक है, और 10 एम्पियर हमने रखा हुआ है। अभी हमें देखना है कि ये 3.5 वोल्ट जब यहाँ पर दौड़ेंगे तो किस लाइन के थ्रू ग्राउंड होंगे, वो चीज़ हमें गर्म होती हुई दिखेगी। तो हमें देखना है कि इसमें क्या चीज़ ख़राब है। देखने के लिए हम अब डीसी पावर सप्लाई का कनेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इसमें देख सकते हैं आप अभी हमने ऑन नहीं किया है डीसी पावर सप्लाई को। तो ग्राउंड की केबल पहले हम लगा लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0.756 एम्पियर करंट मतलब 750 मिली एम्पियर करंट खर्च हो रहा है, और हमें अब देखना है कि ये कहाँ पर जाके हो रहा है गर्म। ठीक है, तो इसके लिए हम टेम्परेचर टेस्टर का यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर 35 तक है और बाकी जगहों पे 32 है। ठीक है, EMMC में 29। हमारा AC भी ऑन है अभी। तो यहाँ पे जो हमने एक सप्लाई दे रखी है सिर्फ प्रोसेसर में जाके गर्म हो रही है, तो हमारी यहाँ पर प्रोसेसर कंफर्म ख़राब है ऐसा दिख रहा है, और ये टेम्परेचर राइज ही हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये प्रोसेसर कंफर्म ख़राब है। इसमें प्रोसेसर बदलने के बाद ही इसमें हमें कुछ रिज़ल्ट देखने मिलेगा। तब तक के लिए तो ये प्रोसेसर बिल्कुल ख़राब ही दिख रही है दोस्तों। तो हमारा नसीब इसमें प्रोसेसर ख़राब है, जिसकी वजह से ये नो इंडिकेटर था। हमने रिबॉलिंग करके लगाई और फिर बाद में हमने पट्टे में पिक्चर देखा, फिर बंद करके रख दिया था बिकॉज हमारे पास डेटा नहीं था। तो हमने डेटा डाल के देखा क्योंकि इसमें 50% आईसी ख़राब थी। तो डेटा डालने के बाद हमने जब से स्टार्ट किया है तब से ये प्रॉब्लम, यहाँ पे 1.5 वोल्ट लाइन शॉर्ट थी। हमने रेगुलेटर आईसी चेंज की, मतलब हमने रेगुलेटर लगा दिया 1.5 वोल्ट का। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट लाइन भी शॉर्ट है, जो कि प्रोसेसर में जाके शॉर्ट हो रही है। यहाँ पे अभी प्रोसेसर गर्म हो रही है, इसका मतलब कंफर्म प्रोसेसर इसमें ख़राब है। तो ये वीडियो ज़रूर आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। इस तरह के अजीबो गरीब फॉल्ट सोनी में देखने मिलते हैं दोस्तों। और ये प्रोसेसर हमने रिबॉलिंग करके चालू भी किया था, लेकिन ये चला नहीं, लेकिन लंबा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी। और फिर बाद में अब ये अपने कंफर्म फॉल्ट पे आ चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, ये आईसी को चेंज करना है, जो कि देखो अभी टेम्परेचर राइज हो गया है, क्योंकि टच करने से भी दिख रहा है 37 डिग्रीज। और टेम्परेचर एग्जैक्टली किस साइड में ज़्यादा गर्म है, सेंटर में। यहाँ पर 38 डिग्री बता रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर राइज ही हो रहा है। तो हमें अभी प्रोसेसर बदलनी है, उसके बाद ही ये टीवी ठीक होगा। Watch part 3 of this fault to know what happens with this board. To know more, subscribe my channel and hit the notification bell.